तो भाई के हिसाब से आज तक आप लोगों ने जो फेसलिफ्ट लॉन्च हुई है ना टाटा टियागो की, उसके सिर्फ टॉप वेरिएंट्स ही देखे हैं। जो बहुत सारे यूट्यूबर है उन्होंने सिर्फ टॉप वेरिएंट्स की वीडियो बनाई है, क्योंकि गाड़ियाँ जो क्योंकि कंपनियाँ क्या करती है, वो सबसे पहले भाई टॉप वेरिएंट ही दिखाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। अगर वो बेस मॉडल दिखाएंगे तो लोग देख लेंगे नहीं भाई गाड़ियाँ। तो आज मैं उन चीज़ों को छोड़कर मैं दिखाने वाला हूँ भाई बेस वेरिएंट उसका, टाटा टियागो का, जो अभी रिसेंटली फेस्टिव लॉन्च हुआ है, कि अपने को बेस वेरिएंट में क्या क्वेश्चन मिलता है, आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर ये चेकआउट करो यार, कैसा क्या नज़ारा आ रहा है सामने। तो भाई ये बेस वेरिएंट है, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एलईडी फैलईडी वो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ हेलोजन का काम होगा, स्टील रिम वगैरह ही आएंगे, अलॉयज वगैरह कुछ नहीं आएंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं भाई इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट में क्या कुछ देखने को मिल जाता है, ये चेकआउट करो आप। तो भाई कुछ इस तरह की अपने को फ्रंट लुक देखने को मिल जाती है। यहाँ चेक करोगे ना आप, तो सबसे पहले अपने को टाटा का लोगो बीच में देखने को मिल जाता है। उसके आर पार भाई पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ देखने को मिलेगा, जहाँ वो ग्रिल टाइप मतलब दिखा रहा है ना कि ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, तो यहाँ अपने को पियानो ब्लैक फिनिश का देखने को मिल जाता है यूज़। तो अब बात करते हैं हेडलैम्प्स की। हेडलैम्प्स भाई यहाँ अपने को मिलते हैं देखने को पायलट लैम्प, ये अपने को हाई बीम लो बीम रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन में देखने को मिलेंगे भाई। यहाँ अपने को हेलोजन में ही इंडिकेटर देखने को मिलेगा। और यहाँ जब कटआउट दिख रहा है ये भाई टॉप वेरिएंट के लिए फ्रंट कैमरे का काम करता है, यहाँ लेकिन सिर्फ कटआउट है, क्यों बेस वेरिएंट है, कौन सा 360 व्यू देखने के लिए मिलेगा भाई अपने को, ठीक है। और कुछ ऐसा अपने को पैटर्न देखने को मिल जाता है, ग्रिल अपने को ठीक ठाक से देखने को मिलती है। और फ्रंट में कुछ नहीं है भाई दिखाने लायक। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ अपने को क्लैडिंग का पार्ट देखने को मिल जाता है, एक प्रॉपर चेकआउट करो। इसका ना थोड़े थोड़े जैसे पैटर्न सा दिया गया जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। फेंडर पे अपने को इंडिकेटर देखने को मिलता है हेलोजन में ही, और ओवर में अपने को ब्लैक आउट, डोर हैंडल्स भी अपने को ब्लैक आउट, ए बी सी सारे पिलर बॉडी कलर देखने को मिलते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में टर्न ब्रेक, और भाई स्टील रिम्स देखने को मिलेंगे ब्लैक पेंटेड, जो ठीक ठाक है यार। और अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल की। तो रियर में कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, प्रॉपर बढ़िया सा लग रहा है यार। यहाँ अपने नॉर्मल एंटेना की बैजिंग देखने को मिल जाती है, मतलब नॉर्मल एंटेना आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। हाई माउंट स्टॉप लैंप हो गया, डिफोगर वगैरह कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल प्लेन शीशा आएगा भाई। और जो पैटर्न अपने को क्लैडिंग पे देखने को मिलता है, यहाँ सेम पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। अगर टॉप मिडिल वेरिएंट या टॉप वेरिएंट जाते हैं तो यहाँ सिर्फ लाल रंग का वो पार्ट सा देखने को मिलता है, चमकीला सा, जैसे ऐसे लगता है कनेक्टिंग टेल लाइट है, लेकिन वो कनेक्टिंग जेनुअनली नहीं होती है। सिर्फ इतना सा पार्ट होता है जो कनेक्टिंग होता है, पूरा पूरा यहाँ बल्ब बेस ही सारा कनेक्टिंग टेल लाइट, मतलब टेल लाइट देखने को मिलेगा अपने को, पूरा पूरा बल्ब बेस ही। यहाँ अपने को टैगी की वेजिंग है, 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है यार, पार्किंग सेंसर फिर भी दे रहे हैं ये, ठीक है। ये 2 रिफ्लेक्टर्स है, और यहाँ अपने को हार्मोन स्टॉप लैंप हो गया भाई, ठीक है। और कुछ नहीं है दिखाने लायक बाहर से। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई गाड़ी के अंदर आकर बैठ चुके हैं, अंदर की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, अगर आप चेकआउट कर पाओगे तो कुछ इस तरीके का अपने को भाई डिज़ाइन लेवल देखने को मिल जाता है। प्रॉपर यार बढ़िया सा लग रहा है, लेकिन बीच में स्क्रीन वगैरह नहीं दिखी है तो ठीक सा नहीं लग रहा, लेकिन अप्रोक्स देखें तो बढ़िया सा ही लग रहा है। लेकिन हाँ ठीक है यार, पैसों की बचत हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, वो चीज़ों के हिसाब से ठीक है। आप यार क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यार क्या ही हो जाएगा, स्क्रीन आप बाहर से लगवा ही लोगे, ठीक है। और बढ़िया सी चीज़ है, अपने को एसी मिल रहा है अच्छा खासा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग व्हील अपने को कुछ इस तरीके से है, मतलब 2 स्पोक, कोई बटन्स वगैरह ज़्यादा नहीं आते, सिर्फ एक बटन आता है जो क्लस्टर के मतलब इंफोटेनमेंट चीज़ें चेंज करने का काम आता है। बीच में टाटा का लोगो है, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, और डी कट के साथ देखना मिलता है जो काफ़ी बढ़िया है। और प्लास्टिक का ही आएगा, मतलब एक हार्ड प्लास्टिक टाइप ही आएगा, जैसे लेदर रैप वगैरह कुछ नहीं आता है। और फैब्रिक और ब्लैक पार्ट का यूज़ ड्यूल टोन फिनिशिंग देखने मिल जाती है अपने को डैशबोर्ड पे, जो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ भाई इंफोटेनमेंट स्क्रीन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो बेस वेरिएंट है ना यार, 4,70,000 में क्या ही कुछ दे देंगे, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। क्लस्टर अपने को भाई फुली डिजिटल देखने को मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया सा लगता है। और एसी अपने को भाई मैनुअल देखने को मिलता है, जो पुरानी गाड़ी में जैसे फीचर मतलब एसी का बटन सारे सेम वैसे देखने मिलते हैं। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, गियर नॉब ठीक ठाक है, बढ़िया है। यहाँ 2 थोड़ी स्टोरेज देखने मिलते हैं, पावर वो नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हो, वायरलेस चार्जिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ चेक करोगे ना भाई, जो ग्रैब हैंडल है ना डोर के, वो अपने को टाटा सियारा के जैसे देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी बढ़िया से। और नीचे भाई अपने को एक स्टिक देखने को मिल जाती है, मैं एक मिनट यार, ये चेक करो, ये चेक करो, नीचे भाई घुमाने वाली स्टिक देखने को मिल जाती है, ना कि पावर विंडो कंट्रोल्स होंगे, ठीक है। और 6 स्टैंडर्ड एयर बैग देखने को मिल जाते हैं, 1 2 और
दिखाता हूँ यार, एक ये रहा और एक भाई इस साइड, अरे यार एक ये रहा इस साइड, 6 स्टैंडर्ड एयरबैग। जो चारों डोर्स है वहाँ भी अपने डुअल टोन फिनिशिंग है, फैब्रिक है प्लस ब्लैक पार्ट है, ठीक है। और चारों डोर में ही अपने को घुमाने वाले स्टिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कुछ खास यहाँ IRVM की बात करते हैं ना भाई, ये नॉर्मल है, डे एंड नाइट वाला, मैनुअल भी नहीं है, ऑटोमेटिक भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। AC के वेंट्स ठीक ठाक से दिए गए हैं यार। और क्या है यहाँ, और कुछ नहीं है भाई। एक ग्रे बैंड दिया गया है जो ठीक है, और रीडिंग लैम्प भाई अपने को LED में शायद हो सकता है देखने को मिल जाए, लेकिन शायद देखना पड़ेगा, ठीक है। और ग्लव बॉक्स अपने को डिसेंट साइज़ का देखने को मिलता है। और अभी यहाँ चलते हैं भाई, क्या कुछ है, सेकंड रो में चलते हैं। सेकंड रो में क्या है भाई, फैब्रिक की सीट है फिक्स, अपने को फ्रंट के दोनों हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ देखते हैं रियर में हेडरेस्ट, हाँ फिक्स ही देखने को मिलते हैं भाई। और तीनों तीनों अपने को सीट बेल्ट देखने को मिल जाते हैं। और एयर बैग की बैजिंग यहाँ भी दी गई है भाई, 8 स्टैंडर्ड एयर बैग है क्या, चलो बढ़िया है, 6 नहीं है भाई, 8 है, ठीक है। और कुछ नहीं है, और डिसेंट साइज़ का ही अपने को वो जैसे बूट स्पेस वगैरह देखने को मिल जाता है। और कुछ खास क्या हो सकता है भाई, और तो कुछ नहीं है यार, ठीक है। और कुछ नहीं है भाई। तो ओवरऑल रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, क्या ये 4,70,000 के आसपास वर्थ इट है या नहीं है। तो भाई इसी चीज़ को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी इसके स्मार्ट की वेरिएंट की वीडियो आई है, और उसके बाद अब प्योर की, प्योर प्लस की, इसके बाद जो भी वेरिएंट्स आगे मिड के टॉप के उनकी सभी की वीडियो बनाएंगे, ठीक है भाई, ओके भाई।